हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत एक मेन इशू है। वो ये है कि अब आपको पता है कि रिजल्ट्स आ चुका है, सब कुछ बात हो गई और सभी का तो सिलेक्शन होता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होने वाला जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो 2%, 4%, 6% ऐसे ही तो सिलेक्शंस होते हैं। तो अब निराश होने की तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार तो ऐसा लगता है कि मतलब इतनी तैयारी की और नहीं हुआ। तो अब आज हमें इसी इश्यू पे बात करनी है कि हम कैसे तो चित्त शांत रखें और आगे की जो प्लानिंग है हमारी किस हिसाब से हो और किस हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएं, किस हिसाब से हम तैयारी करें। ये सारी बातें हम आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको मैं एक ही बात कहूँगा फ्रेंड्स, ये कि हमेशा हमारा जो चित्त है वो शांत रहे। पहली बात तो ये है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं जी चित्त का मतलब क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। चित्त मतलब आपका यूँ कह लो, आपका जो मन है बिल्कुल एकदम शांत रहे, ठीक है ना? एकदम पहले रिलैक्स हो जाओ और एक्सेप्ट कर लो कि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। ये एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले आप स्वीकार कर लीजिए कि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, ये पहला है, ठीक है? अब अपने आप से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अब एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपने पेपर दिया है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का दिया हुआ हो, वो पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना? पेपर उसमें दोनों ही पेपर हो गया, पेपर 1 भी हो गया और पेपर 2 भी हो गया। और अब तो आपके पास स्कोर कार्ड भी हो चुका है, स्कोर कार्ड भी है, ठीक है? पेपर भी हाथ में है और स्कोर कार्ड भी आ चुका है। तो अब आप अच्छे से पेपर को एनालाइज़ करें कि मेरी कमियाँ कहाँ हैं। जैसे पेपर 1 में मेरे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, क्या कारण है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं हुए, कौन-सी ऐसी यूनिट्स हैं और कौन-सी यूनिट्स में कौन-से टॉपिक्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ऐसा एक सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा ही पेपर 2 के साथ है। तो इसमें सेल्फ एनालिसिस करते टाइम एक व्हाइट पेज का नोटबुक ले लें, है ना? एक नोटबुक ले लें और उस नोटबुक में सारी अपनी वीकनेस को और स्ट्रेंथ को नोट करें। कैसे? भई ये जो यूनिट्स हैं, चाहे वो पेपर 1 की हो, चाहे पेपर 2 की हो, ये यूनिट्स और ये टॉपिक मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं। इनके लिए मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा सेल्फ एनालिसिस कीजिए और एक आपका एक कॉलम बनाइए कि ये मेरे को बहुत कम आते हैं, एक मेरा ये वीक पॉइंट है। तो अभी जो टाइम है, तो आपको क्या करना है, अभी जो आपके बहुत स्ट्रेंथ पॉइंट है, बहुत स्ट्रेंथ वाले हैं, उनको आप 2, 4, 5 दिन लेके एक बार रिवाइज़ करके छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को भी भूलना नहीं है, पहले उनको और स्ट्रेंथन लेके आनी है कि कम से कम वहाँ से तो गलत अब की बार ना हो, ठीक है? दूसरा, जो आपके वीक पॉइंट है, ठीक है? जो आपको लग रहा है, उन पे आप ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। जैसे आप अगर 7-8 घंटा मैं इतना तो निकालना ही पड़ेगा टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर कोशिश करो कि इतना टाइम निकल जाए, वैसे हाथ से सिलेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप वो वीक पॉइंट में आप ज़्यादा टाइम दें। जैसे मान लो आप 6 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो आप 4 से 5 आवर्स उन पे दीजिए जो आपके वीक है। और जो स्ट्रेंथ है ना, उनको डेली आप पढ़ते रहिए। ऐसे नहीं है कि जो आपके बहुत मजबूत हैं, उनको आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पढ़े ही ना। अगर ऐसा हुआ तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में देंगे तो वो वीक हो जाएँगे और जो वीक था वो स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो हम वहीं आके खड़े हो जाएँगे। तो हमें क्या है, रेगुलर बेसिस पे जो स्ट्रेंथन हमारे पॉइंट है, जो हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको भी हमें साथ लेके चलना है और जो हमारे वीक है, उनको हमें जो हमारे मजबूत है, उनसे ज़्यादा टाइम देना है, 2 से 3 गुना ज़्यादा टाइम देना है। तो हम फिर दोनों चीज़ें हमारी मजबूत हो जाएगी और फिर बहुत आराम से चीज़ों को कर पाएँगे। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पेपर सबके पास होना चाहिए, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो अब की बार दिया, स्कोर कार्ड सबका आ ही चुका है, कंपेयर करिए नोटबुक में अपना कितना स्ट्रेंथ, कौन से टॉपिक में आपको अच्छा आता है, कौन सा नहीं आता, इसको सेग्रीगेट कीजिए बहुत आराम से और कंटिन्यूस पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करें कि आप किसी भी दिन को व्यर्थ ना गंवाएं। बिल्कुल आराम से, जो देखो कोई जेन्युइन काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तबीयत हो गया, कुछ और इश्यूज हो गए, वो अलग बात है, लेकिन आप नॉर्मली अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, कंटिन्यूस बेसिस पे पढ़ते जाएं, ठीक है? और क्या करना है आपको, और शॉर्ट नोट्स पे बड़ा ध्यान देना है ना? जो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं होने का जो रीज़न है, उनका प्रॉपर एक रिवीजन नहीं होता। रिवीजन नहीं होता तो 2 ऑप्शन को तो वो सिलेक्ट कर लेता है और 2 ऑप्शन को वो सिलेक्ट नहीं कर पाता। इसके पीछे है कि हमारा प्रॉपर रिवीजन ना होना। तो प्रॉपर रिवीजन के लिए मेरा मानना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए
और शॉर्ट नोट्स बनाने के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था, उस पर डिस्कस भी किया था कि आप शॉर्ट नोट्स कब बनाते हो, जब कोई चीज़ 2 से 3 बार कम से कम पढ़ लो, उसके बाद आप उस स्थिति में आते हो कि उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सेग्रीगेट कर लो और निकाल लो, ठीक है। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में होंगे तो एग्जाम के पहले 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में आप चाहे 3 बार रिवीजन कर दो, और वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। और सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। अगर आप एग्जाम हॉल में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं 3 से 4 बार रिवीजन करके आया हूँ, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो फ्रेंड्स, उसमें मिनिमम 3 से 4 बार रिवीजन की जरूरत होती है। अगर आपका नहीं हुआ वो रिवीजन, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस उस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। पहले आप एक्सेप्ट करो शांति से कि कोई बात नहीं, जो हो भी गया है, जिसका और जिसका नहीं भी हुआ है, कोई ये तो है नहीं जिसका हो गया है वो कहीं चंद्रमा पे चले गए और आप तो बस यहीं रह गए। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं है। सब ठीक है, थोड़ा सा किसी को समय से पहले, हो सकता है आपको समय थोड़ा टाइम लग रहा है और उनको पहले मिल गया हो, इतनी सी बात होती है। सब चीज़ें यहीं रहनी है, रिलैक्स रहना है और शांति से अपनी कमियों पे काम करना है, ठीक है। बहुत देर कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि अभी अगर आप देखो अप्रैल हो गया, अब जून जुलाई की बात हो रही है एग्जाम की, तो अब बताओ कितना टाइम है? कुछ भी तो नहीं है। जो आपको खुशी 2-3 महीने पहले मनानी थी, वो 2-3 महीने बाद मना लोगे। लेकिन उसके लिए हमें हार्डवर्क और कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी, और लगातार बेसिस पे अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या पता है किस समस्या में है, मेरी बात भी होती रहती है, कुछ मैसेजेस भी आते हैं, फॉर्म कब आएंगे सर? ठीक है भाई, आ जाएंगे फॉर्म। फॉर्म आ गए, क्या तू रेडी है क्या? ये बताइए। ऐसा नहीं होता है ना। फॉर्म आ जाएंगे, हमें फॉर्म आने की आपको टेंशन नहीं है, ये यूजीसी और एनटीए की टेंशन है कि कब क्या करना है। तो फॉर्म की प्लस आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखें। फिर कुछ स्टूडेंट्स का आएगा कि सर फॉर्म फिल मेरी गलती हो गई, वो कब करेक्शन की डेट क्या है, सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, सर सेंटर चेंज कर सकते हैं क्या? ये सारी समस्याएं उसके एग्जाम तक वो साथ लेके घूमता रहता है, और जो काम करना है उसको वो काम नहीं करता, और तभी सिलेक्शन नहीं होता है। तो प्लीज 0.11 नंबर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ रह गया उसकी वजह से, बहुत सारे स्टूडेंट का नेट रह गया। तो एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपना टाइम व्यर्थ ना करें, एक्सेप्ट कर लें कि आप फेल हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो संघर्ष करता है और जो दौड़ में दौड़ेगा वही तो हारेगा। जो घर बैठ गया उसको क्या मतलब है, वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट कहते हैं कि मैं छोड़ दूं क्या, तो छोड़ दो, किसी को क्या फर्क पड़ता है भाई। इस पृथ्वी पर 7 अरब लोग रह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में ही है 150 करोड़, क्या फर्क पड़ता है उससे कि आप छोड़ो ना छोड़ो? कौन आपको कहने वाला है कि भाई कर? एक दो जो आपके शुभ चिंतक है वो भले ही कह दे, वो भी कितने टाइम तक कहेंगे? वो कह देंगे चल कोई बात नहीं, फिर नहीं हो रहा तो कुछ और कर ले। इट्स योर ड्रीम, ये हमारा सपना है, और अगर हमारा सपना है तो सब चीज़ें हमें ही झेलनी पड़ेगी। एक्सेप्ट करिए, एनालिसिस करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए फ्रेंड्स। पहले अपना आत्म विश्लेषण कीजिए शांति से कि क्या दिक्कत है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। बस अपने शांति से चीज़ों पे काम करें और वहीं पे फोकस करें जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, वहाँ पे अभी से काम करना शुरू करें और कंटिन्यूस पढ़ाई करें, ठीक है ना। ये आपको मेरी तरफ से एक बहुत मैंने कोशिश की है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स का फ़ोन आते हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ इतना परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ ये है ना, ये जीने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमारी जीवन ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम ही हमारा जीवन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप मान लो मैंने नेट कर लिया, मैंने जेआरएफ कर लिया, मैंने पीएचडी कर ली, क्या हो गया फिर? मैं भी तो आपके साथ हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सबको कमा के तो खाना ही होता है, क्या अलग क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा अर्निंग का इश्यू रहता है, तो वो हम भी ऐसे तो नहीं कि बस आते ही सफल हो गए थे, हमने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था फ्रेंड्स। और वो आप उस फ़ेज़ में हो, आप भी बहुत अच्छे से कामयाब हो जाओगे। फिर आप भी ऐसे ही बात करोगे कि ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि देखो चमत्कार को नमस्कार होता है, ठीक है ना? जब आपको कुछ कर लेते हो तभी आपको लोग सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते। तो इसमें चीज़ों में घबराने की और जल्दबाज़ी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है? और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए वो बातें की, अब मैं थोड़ा-सा एसडब्ल्यूएमजी के लिए बात कर रहा हूँ। हमारी प्ले स्टोर में ऐप है फ्रेंड्स, है ना? इस पे हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं, इसी बैच के लिए, है ना? पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं, और अगर आप विलिंग हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं टिल 22 अप्रैल तक। हमारे पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस जो पेपर 2 है, उसके लिए ऑफर चल रहा है। एक तो 3 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री चल रहा है, और एक जो लाइव सेशन है उसमें 25% का ऑफ चल रहा है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे ज्वाइन करना है? एसडब्ल्यूएमजी ऐप को प्ले स्टोर में जाके आपको इंस्टॉल करना है, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और सेल्फ पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, फिर कोर्स में जाके
जो कोर्स आपको बाई करना है वो कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ऐप में जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स और पूछ सकते हैं। और लाइव क्लासेस भी होती हैं, अगर लाइव क्लासेस कोई स्टूडेंट नहीं ले पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी होता है। रेज हैंड का भी ऑप्शन होता है लाइव क्लास में, अगर कोई स्टूडेंट कोई डाउट रखता है तो रेज हैंड करके वो इंक्वायरी या फिर कोई अपना डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है। और नोट्स भी आपको मिलेंगे पीडीएफ में, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अपनी क्लासेस दोनों मीडियम में चलती है। तो आप लोगों से फिर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा अब वो जो दुख मनाने की बात थी, जो परेशान होने की बात थी, वो हो ली है, बस बहुत हो गया, ठीक है। अब हमें चित्त शांत रखना है और आगे की रणनीतियाँ बनानी है। ऐसे ही जीवन चलता है, ऐसे नहीं कि हार के हम, थक के हम बैठ नहीं सकते। अगर बैठ जाएंगे तो जीवन ही रुक जाएगा, और रुकना का मतलब मृत्यु होता है, ठीक है ना। चलते जाने दो, चलते जाने दो, सब होता जाएगा, ठीक है। बस आप लगे रहो, बस शांति से, खुशी से, क्योंकि एग्जाम क्लियर करके भी आप क्या चाह रहे हो, क्या होना, क्या चाहते हो जीवन में भी, खुश रहना चाहिए, शांत रखना। तो अभी से उस स्टेज को करो ना कि मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये हो जाएगा। वरना अगर फ्रस्ट्रेशन की आदत पड़ गई, टेंशन लेने की आदत पड़ गई, तो एग्जाम के बाद भी वैसा ही रहेगा कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ऐसा जीवन भर रहेगा। एक जीवन मिला है, वैसे ही खत्म हो जाएगा, फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो बी हैप्पी और चित्त शांत रखें और पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और पीडीएफ नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।